हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव बताया है कि हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, डिफाइन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लर्न अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट, identify various muscles and their function, identify movement in various animal, and identify the streamline body। तो इस चैप्टर में ये सारे जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ हम बॉडी मूवमेंट, तो ये देखो बॉडी मूवमेंट की बात की है स्टूडेंट, तो यहाँ बर्ड्स है वो फ्लाई करते हैं, स्नेक स्लाइथर है जो अपने पेट से सरक के बुशिस के पीछे छुप जाता है, फिश है वो स्विमिंग करती है। मतलब कि उनका जो लोकोमोशन प्रोसेस है ना, हाँ, बॉडी मूवमेंट जो पार्ट्स है वो किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते हैं। तो आइए हम इस फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। आवर चैप्टर इज नंबर 8 body movement। Okay, sits absolutely still, observe the movement taking place in your body। है ना, आप कोई भी एक जगह आराम से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फील करते हैं। ओके, ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ। देर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन इन अवर बॉडीज। तो जब हम ब्रीथिंग सिस्टम करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब हमारी बॉडी में बहुत सारा चेंजेस है वो होता है, और हमारे बॉडी के पार्ट्स है वो क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। ओके, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप आपकी नोटबुक में आप लिखते हो, तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट होता होगा और क्यों होता होगा। जब आप मूव होके आपके पास में या आपके सामने बैठे हुए फ्रेंड्स को आप जब देखते हो, तब बॉडी का कौन सा पार्ट मूव होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है जो मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है। ओके, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हो। अब हाँ, क्लास में जब टीचर्स बुलाते हैं, स्कूल में ग्राउंड में जाते हो, रिसेस के दौरान स्कूल में आते हो, घर पे भी दौड़ते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको ये बताया है कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो, तो हमारी बॉडी है वो मूव होती है, राइट। तो यहाँ आपको राइट साइड पर एक टेबल दिया है, तो उस टेबल में आपको लिखना है कि हमारी बॉडी के अलावा एनिमल्स की जो भी बॉडी है ना। तो यहाँ बूजो जो बताता है यहाँ पैराग्राफ में कि जो ट्रीज और प्लांट है वो भी मूवमेंट करते हैं। प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाता है नहीं, तो उसमें किस टाइप का चेंजेस होता है। तो यहाँ देखो टेबल में आपको बताया है काऊ। तो काऊ जो है वो अपने कौन से बॉडी का पार्ट्स, तो लेग है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, जिसको हम वॉक कहते हैं, है ना। उसके बाद ह्यूमन, तो ह्यूमन है तो यहाँ आपको ब्रैकेट, यहाँ जो टेबल दिया है उसमें आपको लिखना है लेग्स, वो भी चल के जाता है। स्नेक तो अपनी पूरी होल बॉडी को मूव करता है, जिसको स्लाइथर कहते हैं मूवमेंट होने का। उसके बाद बर्ड है, तो बर्ड अपने विंग्स या लेग से मूवमेंट करते हैं। तो बर्ड्स है या तो वो चलते हैं यानी कि वॉक, या तो फ्लाई। इंसेक्ट्स है तो इंसेक्ट्स भी विंग्स वो भी उड़ते हैं, तो यहाँ आपको लिखना है फ्लाई। फिश तो फिन्स यानी कि टेल, जिससे वो स्विम करती है। और एक जगह है तो यहाँ आप लिख दो कॉकरोच, तो कॉकरोच के भी लेग्स और विंग्स होते हैं, वो भी फ्लाई करता है और चलता है। तो देखो जिस तरह से हम ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट होते हैं, वैसे बर्ड्स और एनिमल्स में भी मूवमेंट होते हैं। ओके, उसके बाद बताया है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। लेट्स अस
closely to some of our own movement to begin with before looking at all these varieties of movement in animal। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है उसी तरह एनिमल के अंदर भी मूवमेंट होता है। डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? जब आप स्कूल में एक्सरसाइज करते हो, हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? डिफरेंट एक्सरसाइज के स्टेप में हम हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, हाँ। उसके बाद आपको बताया है लेट्स ट्राई टू सम ऑफ मैनी मूवमेंट। तो चलो हम कुछ ऐसे मूवमेंट है उसको हम ढूंढते हैं। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। ओके, हाउ डिड यू मूव योर आर्म? मान लो कि आप जब क्रिकेट खेलते हो तब आप बॉलिंग करते हो तो आपकी बॉडी का जो पार्ट्स है वो किस तरह से मूवमेंट होता है। ओके, डिड यू रोटेट इट एट शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट? हमारी बॉडी का पार्ट्स जो है ना वो पूरा इस तरह से सर्कुलर होकर बॉल को थ्रो करता है। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग। तो यहाँ आपको बताया स्टूडेंट्स कि आपका जो हैंड्स जो है, जो आपको यहाँ बताया है, ये जो पार्ट्स है ना, वो स्ट्रेट तो होता है पर वो सामने की ओर जाता है, इवन ऊपर जाता है, वो नीचे की ओर आता नहीं है। हाँ, फिर हम हमारी जो फिंगर है उससे हम हमारे शोल्डर को टच करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उसको मूव करते हैं तो हमारा हैंड है वो इस तरह से मूवमेंट होता है, इस तरह से, है ना। पर ये जो हैंड है वो नीचे की ओर जितना चाहिए उतना टच नहीं होता है। वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव एन फ्यू पार्ट ऑफ द बॉडी इजीली? तो हम हमारी बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स है जिसको इजीली हम मूवमेंट करते हैं? तो यहाँ बताया है जो भी डायरेक्शन है, सम ओनली इन वन डायरेक्शन, वाई आर अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल। तो हम हमारी बॉडी के पार्ट्स को इस तरह से मूवमेंट करने के लिए अनएबल यानी कि कैपेबल क्यों नहीं है? अब यहाँ बताया है पिक्चर में कि एक जो लड़का है वो अपने हाथ जो है उसके नीचे उसने स्केल रखी है ना, और दोनों तरफ से आगे और पीछे की तरफ टाइट उसने बांध दी है। हाँ, अब आपको बताया जाए कि ये जो हैंड्स जो है इसको इस तरह से बेंड करो, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जॉइंट है वो यहाँ क्या होता है, फिक्स, मतलब बांध दिया है। अब यहाँ आपको एक टेबल बताया है, तो नेक जो है वो रोटेट होता है कंप्लीटली। तो यहाँ आपको लिखना है, ये टेबल में आपको लिखना है नो। ओके, बैंड्स होता है, यस। लिफ्ट होता है, यस। डज नॉट मूव एट ऑल, नो। उसके बाद रिस्ट है, तो ये रोटेट्स कंप्लीटली होता है, नो। रोटेट्स टर्न, यस। बैंड होता है, यस। लिफ्ट होता है, यस। और डज नॉट मूव एट ऑल, तो नो। तो इस तरह से हमारी बॉडी के पार्ट्स है, नी है, फिंगर है, एंकल है, टो है, बैक है, हेड है, एल्बो है और आर्म है। तो आपको रोटेट होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। बैंड होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। लिफ्ट होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, तो उसमें नो या यस आएगा। तो यहाँ लास्ट आर्म्स की बात कर देते हैं। तो रोटेट्स, तो यहाँ आप लिखोगे यस। बैंड होता है, यस। लिफ्ट होता है, यस। डज नॉट मूव एट ऑल, तो यहाँ आपको लिखना है नो, नहीं होता। ओके, अब चैप्टर को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together? जब हमारी बॉडी के दो पार्ट्स जॉइंट होते हैं उसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ आपको बताया है एल्बो है, शोल्डर है, नेक है, दिस प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट। वहाँ
जो प्लेसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जॉइंट्स। तो यहाँ देखो हमारे चैप्टर में बात की है कि जॉइंट, ओके। तो जॉइंट के बारे में आपको यहाँ बताया है, प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टूगेदर, ओके। आप अंडरलाइन कर देना, आवर बॉडी, यहाँ से आप अंडरलाइन कर देना, हाँ, उसको हम कहते हैं जॉइंट कहते हैं, ओके। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट, क्या आप उसके अलावा बाकी दूसरे जॉइंट के बारे में जानते हो? हाँ, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। तो एक तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाँ, जो हिप्स और शोल्डर के पार्ट्स जॉइंट होते हैं। उसके बाद है पिवोटल जॉइंट, जो बिटवीन नेक और हेड में होता है। उसके बाद है हिंज जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट। उसके बाद है फिक्स जॉइंट, जो स्कल को जॉइंट करता है, जो आगे की वीडियो लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे। ये जस्ट आपको एग्जांपल पे बताया। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टूगेदर एट दिस जॉइंट, ओके। उसके बाद यहाँ आपको बताया है प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टैप ऑफ योर हेड, ओके। आपकी उंगली जो है उससे आपका हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, शोल्डर, हैंड, लेग, फिंगर, और जो आपकी लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स है एंड टोज है, उसको आप प्रेस करो, हाँ। डू यू गेट फील ऑफ सम हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, ओके। तो आपकी उंगली जो इस जगह पर प्रेस करते हो तो वहाँ कुछ हार्ड चीज़ आती होगी, लिखा है ना, हार्ड प्रेसिंग। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, वो हड्डियाँ है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं, बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स, ओके। तो ये आप कंटिन्यूस बॉडी के हर एक पार्ट्स में आप प्रेस करते जाओ तो आप भी सोचोगे हाउ मैनी, है ना। तो यहाँ लिखा है मैनी बोन्स, ये बहुत सारी हड्डियाँ है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, अंडरलाइन करना स्टूडेंट्स, हड्डियाँ है वो बेंट नहीं होती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम कोनी से, एल्बो मतलब कोनी का जो पार्ट्स है उसको हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, इट इज डिफरेंट बोन जॉइंट टूगेदर एट द एल्बो। Similarly, there are many bones present in each part of the body. तो हाथ के ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब कि जो रिस्ट है, वहाँ एक ही हड्डी नहीं होती, ओरिजिनली में वहाँ बहुत सारे बोन्स जुड़े हुए होते हैं। एंड वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। हम हमारी बॉडी में जो पार्ट्स मूवमेंट और बेंड किसको कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज, लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट और एक्टिविटी के लिए डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट आए हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको भी मज़ा आएगा हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि हमारा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।